हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें लास्ट एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन 14 जो एग्जाम में 11 नंबर के जो भी पूरा सम आएगा तो वैसे ही यहाँ 14 नंबर का है वैसे ही आएगा। बराबर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन्वेंटरीज, फिक्स एसेट्स, टेंजेबल, 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। वैसे कोई भी अमाउंट दी है, बराबर, वैसे ये हमें यहाँ पूरा टेबल बनाया हुआ है उसमें लिखनी है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसमें लिखा नहीं है कि यहाँ कुछ नंबर नहीं दिए तो वो लिखे नहीं है, बराबर। हमें पूरी बैलेंस शीट लिख देनी है, उसके बाद उसके अंदर लिखनी है, बराबर। यानी ऐसे प्रॉब्लम ना हो कि ये लिखा ये नहीं लिखा, वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, बराबर। बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले यहाँ देखते हैं इन्वेंटरीज 1,20,000। तो इन्वेंटरीज यहाँ बैलेंस शीट में 1,10,000। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में यहाँ देखो इन्वेंटरी दी हुई है, बराबर, वो लिखनी है यहाँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फिक्स एसेट्स, टेंजेबल। तो यहाँ फिक्स एसेट लिखेंगे, टेंजेबल जो यहाँ एसेट्स में फिक्स एसेट टेंजेबल उसमें लिखना है 8 लाख रुपीज। देन 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, यानी इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे कैपिटल इक्विटी में, बराबर, शेयर कैपिटल में। देन सेल्स यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 7,50,000। उसके बाद अदर इनकम 20,000 है, सेल्स के नीचे ही लिखनी है हमें, यहाँ देखो 20,000 रुपीज, बराबर, वैसे ही लिखना है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ लिखा हुआ है, उसमें लिख देना है 1,30,000। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी 3,50,000 दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटीज के हेड्स के नीचे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना है 3,50,000। ओके। देन फाइनेंस कॉस्ट यानी एक्सपेंस है 70,500, यानी यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय बेनिफिट्स के नीचे फाइनेंस कॉस्ट 70,500। देन ट्रेड पेबल, बराबर, पेबल लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ हमें पेबल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में यहाँ देखो ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, तो वो यहाँ हमें लिखना हो, बराबर। जो आपने फॉर्मूला प्रिपेयर किया हुआ है, फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, उसमें आराम से पता चल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 दिए हुए हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पेबल लायबिलिटी साइड आता है और एसेट साइड यहाँ रिसीवेबल। तो यहाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपीज। देन कैश एंड बैलेंस शीट 60,000। तो यहाँ देखो कैश एंड बैलेंस से बैंक बैलेंस, तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, तो उसमें लिखना है 60,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैश एंड बैलेंस बैंक बैलेंस। डेप्रीसिएशन 22,500। तो डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन यहाँ लिख देना है। ओके। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली सोल्ड होता तो ये यहाँ आता, बराबर, रेवेन्यू में आता, पर यहाँ कॉस्ट एंड गुड्स सोल्ड है, तो यहाँ परचेस की जगह लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, बराबर, तो उसमें लिखेंगे करंट एसेट्स में। ओके। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब क्या करना है? पहले क्या करेंगे, ये टोटल करके हमारी टोटल इनकम हुई 7,70,000 और टोटल एक्सपेंस यहाँ लिखना है 5,70,000। इसका टोटल यहाँ लिखा, ये 7,70,000 में 5,70,000 माइनस करो 2 लाख आया, और 2 लाख जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बराबर, उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर द टैक्स 80,000 लिखा हुआ है, तो वो 80,000 यहाँ माइनस करना है, बराबर। मान लो परसेंटेज दिया होता तो हम 2 लाख के परसेंटेज करके लिखते हैं, पर यहाँ डायरेक्ट अमाउंट दे दी है तो ये डायरेक्ट अमाउंट लिखनी है, बराबर।
तो ये माइनस करो तो 1,20,000। ये 1,20,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हुआ, बराबर। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ देखो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, बराबर। और यहाँ 80,000 ये हमारा टैक्सेबल गिना जाता है, बराबर, प्रोविजन फॉर द टैक्स। और प्रोविजन फॉर द टैक्स किस में आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, जो 80,000 रुपीज़ हमें यहाँ लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट करनी, तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों का टोटल यहाँ, इसका टोटल एक ही अमाउंट है तो ये बाहर लिख देनी है डायरेक्ट, और ये दोनों का टोटल ये लिखना है। सभी का टोटल 11,50,000, यानी टोटल हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितनी हुई? 11,50,000 हो गई। अब एसेट साइड देखते हैं, तो एसेट साइज में क्या दिया हुआ है? करंट नॉन करंट एसेट दिया, तो दोनों का टोटल 9,40,000, करंट एसेट्स का टोटल 2,10,000, और ये टोटल हो जाएगा 11,50,000। और ये एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का आंसर सेम आए, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है, बराबर। जो बड़ा सम 11 मार्क में आए, लास्ट सम आता है तो उसमें आएगा, तो सेम वैसे ही ये पूरा सम आएगा, और यहाँ वैसा ही सम 9 नंबर का और 10 नंबर का, बराबर, जो दिया हुआ है वो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए करना है। ओके।